अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। हो रहा है वो भी डरेंगे कि यहाँ जनता खड़ी है जब जुल्म होता है, किसी को सताया जाता है, किसी का माल लूटा जाता है, किसी का घर बर्बाद, किसी का अरमानों को लूटा जाता है, किसी की मेहनत को बर्बाद किया जाता है। जुल्म के खिलाफ खड़ी रही है। जो जब भी जुल्म हुआ, नवरूना का कत्ल हुआ, हम लोग खड़े हुए, लड़े, बहुत बड़ा जुल्म था। आज इसको अभी भी इंसाफ मिलना चाहिए। कितना बड़ा जुल्म हुआ है एक बच्ची के साथ, उसको आपने मार दिया और कत्ल कर दिया और आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये कौन सी बात हो गई है? और ऐसे कितने लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जल्दी इंसाफ मिले लोगों को, कत्ल नहीं हो। ये पैगाम यहां से हम सारी दुनिया को देंगे कि हिंदुस्तान में भी होता है, खड़े होते हैं हम लोग। नवरूना के मामले में खड़े हुए, कई जगह लोग और मारे गए, वहां खड़े हुए, कितने जगह जुल्म हुआ, हम खड़े रहेंगे और खड़े हैं। हिंदू मुसलमान, मुसलमानों में शिया सुन्नी जो फिरके होते हैं हिंदुओं में, और जो कास्ट है, तमाम अमन पसंद लोग, यकीनी तौर के ऊपर जो अमन पसंद है उनको मालूम होगा वो आएंगे, क्योंकि इससे हमारे अंदर और बाहर के हालात, क्योंकि अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं जुल्म करना जो हो रहा है, वो भी डरेंगे कि यहाँ जनता खड़ी है जब जुल्म होता है, किसी को सताया जाता है, किसी का माल लूटा जाता है, किसी का घर बर्बाद, किसी के अरमानों को लूटा जाता है, किसी की मेहनत को बर्बाद किया जाता है। तो इंसान जो है ये पूरी कोशिश और सही करेगा कि दोबारा ये हिम्मत नहीं कर सके, ना यहाँ के बाहर। और बहुत मजबूती के साथ कल 3 बजे से 5 बजे तक कलेक्ट्रेट में, 3 बजे से 5 बजे 2 घंटा हम लोग पूरी दुनिया को मैसेज देंगे। बुद्धिजीवी आएंगे सारे मजहब के, वहाँ पे अपनी बात पहुँचाएंगे दुनिया को पैगाम। और तमाम आप मीडिया वालों से, जिन्होंने हम इन मीडिया वालों का इसलिए दिल से कुछ एक दो को छोड़ के जिन्होंने जालिमों का साथ दिया, यहाँ पे बहुत गलत लोग हैं वो लोग, उनके अखबार वालों गलत खबर छापते थे वो। लेकिन आप लोगों ने, बहुत से मीडिया वालों ने, जो 21 जुलाई को जिस तरह से बदमाश घुसे थे घर में हमारे, और जिस तरह शहीद मोहम्मद काजिम इमाम जुमा मुजफ्फरपुर, संविधान इसलिए और भेजे और उनके लिए, और बार बार ये हम अपने प्रधानमंत्री जी से भी और तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कहेंगे कि किसी के दबाव में अपनी पॉलिसी हम अब नहीं है, न रखें। गलत जो कर रहा है, जहां गलत खून बह रहा है, उसे हम किसी आलम में कबूल करने वाले नहीं है। चाहे जो बहाने वाला हो, जहां का इंसान का खून गलत बहे, चाहे वो जो बहाए, जहां बहाए, हम लोग उसके खिलाफ रहे। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान की आजादी जो है इमाम हुसैन के नाम पे हुई, गांधी जी ने शुरू की। इमाम हुसैन ने खून बहाया है जनता को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए। यहाँ खून बहा के और खुद को बचा रहे हैं। वहां इमाम हुसैन ने पूरा घर लुटा दिया, खून बहाया है कि नहीं। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े हर मजहब के नेताओं ने उसकी सराहना की। खुद गांधी जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान की आजादी इमाम हुसैन के नाम पे शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा काम किया गया है, खून बहा के जनता को बचाओ, या खून जनता का बहा के अपना घर आबाद करो। तो ये बहुत, इसके खिलाफ हम लोग कल प्रोटेस्ट करेंगे, दुनिया अपनी बात पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो है वो हमारी आवाज ऊपर तक जाए और जल्द से जल्द जंग रुके, बेगुनाहों का खून बहना रुके, ताकि हम लोग की जो प्रार्थना है, चाहे वो हिंदुओं की पूजा हो, मुसलमानों की नमाज हो, अगर खून बह रहा है और हम चुप बैठे, तो मेरी कोई नमाज, कोई प्रार्थना, कोई मजलिस बातें कबूल नहीं होने वाला है। इसको हम नजर रखते हुए अपने मुल्क की इज्जत को, कल जिलाधिकारी के साथ वो मतलब ज्ञापन सौंपिएगा, मतलब प्रधानमंत्री को, मतलब कि आवेदन भेजा जाए, मतलब हाँ भेजेंगे, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को हम लोग भेजेंगे कि वहां तक बात पहुंचे और हमारी बात पहुंचाई जाए और बताया जाए कि पूरे हिंदुस्तान की जनता नाराज, खासकर जो लोग वहां हैं वो नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई ऐसा काम हो जिसमें बेगुनाह मारे जाए, बेगुनाहों का खून बहे और अनचैलेंज जालिम समझे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा और जुल्म करता रहे आगे। जितना दबाव पड़ेगा ये आगे जुल्म करने से रुकेंगे, इनकी हिम्मत पस्त होगी। हम लोग ये प्रोटेस्ट करें कि हिम्मत पस्त हो कि आइंदा कोई ये ना कर सके, चाहे यहां या कहीं बाहर, क्योंकि हम भोगी है उसके, हम लोग भी भोगी। किस तरह मारते हैं भूमाफिया के साथ कुछ लोग मिलकर हम लोगों को, और जेल भेज देते हैं, झूठा केस करते हैं, हम देख रहे हैं। ये छोटा हो, इजराइल तो बहुत बड़ा भूमाफिया है दुनिया का, जो जमीन पर कब्जा किए हुआ है। तो उसके लेके मतलब कि जैसे आप मतलब एक दिवसीय धरना देने जा रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? हम इसके लिए अपील करेंगे कि ज्यादा तादाद में मुजफ्फरपुर की जनता, जो अमन पसंद जनता है, जो जुल्म के खिलाफ खड़ी रही है, जो जब भी जुल्म हुआ, नवरूना का कत्ल हुआ, हम लोग खड़े हुए, लड़े, बहुत बड़ा जुल्म था। आज इसको अभी भी इंसाफ मिलना चाहिए। कितना बड़ा जुल्म हुआ है एक बच्ची के साथ, उसको आपने मार दिया और कत्ल कर दिया और आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये कौन सी बात हो गई है? और ऐसे कितने लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जल्दी इंसाफ मिले लोगों को, कत्ल नहीं हो। ये पैगाम यहां से हम सारी दुनिया को देंगे
कि हिंदुस्तान में भी होता है, खड़े होते हैं हम लोग। नवरूना के मामले में खड़े हुए, कई जगह लोग और मारे गए, वहां खड़े हुए, कितने जगह जुल्म हुआ, खड़े, हम खड़े रहेंगे और खड़े हैं। यही मेरा धर्म है, ये मेरा हिंदुस्तान की शिक्षा है और इससे हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या मतलब सब लोग से अपील कर रहे हैं तमाम मजहब के लोग, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों में शिया सुन्नी जो फिरके होते हैं हिंदुओं में, और जो कास्ट है, तमाम अमन पसंद लोग, यकीनी तौर के ऊपर जो अमन पसंद है उनको मालूम हो वो आएंगे। जो है आप एक दिवसीय धरना देने जा रहे हैं समराले के अंदर में, किन मांगों के लेके मतलब कि ज्ञापन सौंपिएगा जिलाधिकारी साहब को? जो जुल्म हो रहा है इसराइल वाले जो फिलिस्तीन पे कर रहे हैं, और जिस तरह से बमबारी हो रही है और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अनह्यूमन, एक गैर इंसानी काम हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तमाम मजहब धर्म जिस धरती पे है ये उसका उल्लंघन है। जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, और जहां जहां बेगुनाह मारे जा रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। जो कुछ वहां चल रहा है, इजराइल कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि हम हिंदुस्तान में इजराइलियों को मारेंगे, बिल्कुल नहीं। ये भी गलत हुआ है जो हो रहा है कि यहाँ उस दिन वहां बम रख दिया गया या कहीं। हम लोग उस जुल्म के खिलाफ रहे हैं, और जो भी किसी बेगुनाह को मारने में हो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो, जिसमें इंसानियत का उल्लंघन हो, ठीक है, तो इसको देखते हुए, और जंग रुकने वाली लग नहीं रही है और बेपनाह बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और कुछ लोगों का काम सिर्फ ये है कि जुल्म को सपोर्ट करेंगे। अब जो हमास ने किया वो हमास जाने, कौन जाने, हमको उससे भी बहस इस बात को, आप बेगुनाह को क्यों मार रहे हैं। 2014 में जब इजराइल ने बॉम्बिंग की थी फिलिस्तीन के ऊपर, 1400 लोग मारे गए थे, 700 बच्चे थे, उसमें कौन सा हमास था उस वक्त। इजराइल का पूरा वजूद जो है वो जुल्म के ऊपर है। वो हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है, हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने और राष्ट्रपिता ने, उन्होंने जो है वो इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ रहे, और हिंदुस्तान का सारा नजरिया ऑक्यूपेशन के खिलाफ है। और ये मसला 7 अक्टूबर से जो शुरू हुआ है, क्या ये फिलिस्तीन 7 अक्टूबर को बना है? ये कहाँ 47, 44, 45 की बातें, उस वक्त की बात सोचिए आप, हैं। और ये मामला उस वक्त से खड़ा है। उस बीच में कितने बेगुनाह मारे गए। हमास तो इधर कभी बना होगा 80, 82 में, कुछ लोग कहते हैं। उसके पहले से क्या फिलिस्तीनी नहीं मारे जा रहे थे? वो क्यों मारे जा रहे थे? इसलिए कि इजराइल ने ऑक्युपाई किया है लैंड के ऊपर। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड का संरक्षण भूमाफिया वक्फ के ऊपर कब्जा करता है, हम लोग बोलते हैं मारता पीटता है, बेपनाह मारा। आपने 21 जुलाई को हम लोग किस बुरी तरह इस घर में घुस के मारा। सारे धर्म की किताब आप पीछे देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी की सारी, रामायण है, गीता है, महाभारत है, आपकी खिदमत वर्ज करेगा, सही बुखारी है, उसूल काफी है, कुरान है, सब कुछ है। सबको भूमाफिया ने फेंका, उसमें हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सबके भूमाफिया मौजूद थे। देखिए, जो लोग ऑक्यूपेशन रखता है, जो लोग कब्जा करता है, आप उसके खिलाफ बोलिएगा, वो मारेगा, वो पीटेगा, वो डालेगा आपके ऊपर। हम लोग खुद उसके भोगी हैं। यहाँ के ऊपर वक्फ की जमीन सारे कब्जा हो रही है, अरबों खरबों रुपए की जो है वो धर्म की जमीन है, गरीबों की जमीन है। एक आदमी बेचारा गरीब ना होता, उनकी जमीन को भूमाफिया कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड के संरक्षण में। उल्टा मारते हैं हम लोगों को, जिस बुरी तरह मारते हैं, जिस तरह बुरी तरह केस करते हैं। हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद देख रहे हैं, भोगी है इसके, कि खड़े होते हैं जमीन बचाने के लिए अपनी, जिसका संविधान में हमारा अधिकार है, संविधान से अधिकार है हमारा, और उसमें उल्टा मारता भी और केस भी करता है, और झूठा केस बना के जेल भी ले जाता है। वही इजराइल कर रहा है, अपनी जमीन मांग रहे फिलिस्तीनी, बहाना किसी को बना दिया, उठा के मारना शुरू किया, और उसके बाद जो मार भी रहा है, जेल भी ले जा रहा है और खत्म भी कर रहा है। हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जो लोग इंक्रोचर होता है, जो इंक्रोचमेंट करता है, जो कब्जा करता है, उसकी फितरत कैसे। हम यहां भी देख रहे हैं बड़े बड़े ऐसे बदमाशों को, कुछ सरकार के पोस्ट पे बैठे हुए लोग होते हैं, हम देख रहे हैं दुनिया में। यूनो में कुछ लोग हैं, कुछ लोग अमेरिका की कुर्सी पे हैं, इजराइल की कुर्सी पे हैं। फिलिस्तीन पर हॉस्पिटल पर मतलब बमबारी किया गया था इजराइल दिया, तो उसके मतलब कि सारे विदेशों में मतलब कि जो है उसका विरोध हुआ था। और मतलब कि वो जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जी मतलब कि वहाँ खाने पीने की सामग्री और सहायता के लिए भी भेजे हैं, फिलिस्तीन भेजे हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत नैतिकता वाला काम है, और इसको हम भेजे। हिंदुस्तान की इज्जत हमेशा रही है।